बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इंसान को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अंधा करती है वो लालच है। लालच ही ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर खौफ पैदा करता है। लालच ही वो चीज़ है जिससे इंसान जो है दूसरे इंसान के दर पे हो जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है और उसको यहाँ तक के कत्ल करने की कोशिश करता है। लालच एक ऐसी बला है जो किसी को चिमट जाए तो उसका पीछा वो कब्रों तक करती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करूँगा जिसको ओशो ने भी अपने एक लेक्चर में कोट किया है। कहते हैं कि एक दरवेश और उसका शागिर्द कहीं जा रहे थे। ये दोनों खौफ से आज़ाद थे और सबको तलकीन करते थे कि खौफ को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये चलते रहे, जंगलों में इनका बसेरा होता और ये नौजवानों की तरबियत करते और खौफ की नफ़ी भी करते थे। चलते चलते इस दरवेश को एक सोने की ईंट मिल गई और उसने नौजवान शागिर्द से आंख बचा के वो सोने की ईंट अपने झोले में रख ली और उससे कहने लगा कि जल्दी जल्दी हम इस जंगल से निकल जाएं, ऐसा ना हो कि हमारा पड़ाव जंगल में हो जाए। वो नौजवान शागिर्द बड़ा हैरान हुआ कि उस्ताद मोहतरम ने सारी ज़िंदगी लालच के ख़िलाफ़ तबलीग की है, लालच के ख़िलाफ़ कहते रहे हैं। ये क्या वजह है? हम रातों को पहाड़ों में सोते रहे हैं, जंगल में सोते रहे हैं, लेकिन ऐसी जल्दी कभी मेरे उस्ताद ने नहीं मचाई। उसका माथा ठनका। वो चलते चलते एक कुएं पर पहुँचे तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, उस दरवेश ने कहा, क्यों ना हम कुछ देर के लिए यहाँ ठहरें और पानी पी लें और पानी पीकर हम फ़ौरन निकल खड़े हों। हमने गुरूब आफ़ताब से पहले इस जंगल को अबूर करना है। वो पानी पीने के लिए एक कुएं पर ठहर गए और उस नौजवान शागिर्द ने उसके जब थैले पर निगाह डाली तो उसके अंदर उसने वो सोने की ईंट देख ली। तो उसने उतने ही वज़न के बराबर वहाँ से एक ईंट उठा के उसके झोले में डाल दी। झोला वज़नी उसको लगने लगा। उन्होंने पानी पिया और अपने शागिर्द से कहा कि चलो, हमने जंगल को फ़ौरन अबूर करना है। और यही वो पॉइंट था जब शागिर्द समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। वो जल्दी जल्दी तेज़ चलने लगे तो किसी बहाने से शागिर्द ने उससे कहा, उस्ताद मोहतरम, ये झोला थोड़ा वज़नी है। उसने उस झोले में निगाह डाली, उस थैले में निगाह डाली तो वो बड़े हैरत में रह गया कि उसके अंदर तो रोड़ा पड़ा हुआ है। वो समझ गया कि ये मेरे शागिर्द की तरबियत है, ये मेरे शागिर्द का मेरी तरफ इशारा है। उसने कहा अपने शागिर्द से, अब कोई जल्दी नहीं है, आइए हम जंगल आराम से अबूर करते हैं और यहीं किसी दरख्त के साए में सो जाते हैं। उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, अभी तो आप थोड़ी सी देर पहले कह रहे थे कि जल्दी करो, जंगल को अबूर करना है। उसने कहा कि अब वो डर ख़त्म हो चुका है। मैं वो डर बेकार उठाए लिए फिर रहा था। जब मुझे पता चला कि मेरे झोले में सोने की ईंट है तो मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया। अब खौफ किस चीज़ का? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम आज इस बात को समझें, जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आता है, ताकत आती है, लालच इंसान का बढ़ता चला जाता है, इंसान की जान ख़त्म हो जाती है, लेकिन लालच उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसी कुत्ते की तरह जो काफ़िले के साथ ज़रूर चलता है, उसको रास्ते में हड्डी मिलती है और रेत में वो उसको इसलिए दबा देता है कि वापसी पर काफ़िला जब इससे गुज़रेगा तो मैं इस हड्डी को दोबारा ले लूँगा।
لیکن قافلے کا گزر اس راستے سے نہیں ہوتا اور یوں وہ اپنے لالچ میں اندھا ہوتا رہتا ہے۔ ہم بھی اپنے لالچ میں کہیں نہ کہیں اندھے ہو جاتے ہیں، کہیں پیسے کے لالچ میں، کہیں رتبے کے لالچ میں، کہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ضد میں۔ گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خامی اس کا لالچ ہے، تو گرد و نواح کے مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں، یہ لالچ ہی ہے جو ہمارے درمیان دراڑیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ لالچ ہی ہے جو خون کے رشتوں کو بھی سفید کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس لالچ کی لڑی کو بیچ سے کاٹ ڈالیں تو ہمارے اندر محبتیں عود کر آئیں، ہمارے اندر محبتیں واپس چلی آئیں۔ تو آئیے ہم کوشش کریں اور اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں اور اس لالچ جیسے موذی مرض کو مار کے دیکھیں، تو انسان کی زندگی میں یکدم تبدیلی آ جائے گی۔ السلام علیکم۔